कॉपी हाथों हाथ करेंगे बेटा प्लीज। आप मेरे को टाइम मांगे लेकिन आप कॉपी हाथों हाथ करेंगे। आप वीडियो के भरोसे नहीं रहेंगे, वीडियो तो भेजूंगा लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हैं, ऐसा मुझे पता लगा है। तो मैं बीच बीच में चेक करता रहूंगा सबसे ना, आपका वो क्या वीडियो चेक ना चालू करवा के, और मैं चेक कर लूंगा कि भाई आपने लिखा है कि नहीं लिखा। प्लीज सब कॉपी पेन उठा लाओ। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जहां जहां से कॉपी पेन उठा के ले आओ सब। अभी हाथों हाथ लिखना पड़ेगा आपको, और आगे से हर क्लास में आपको हाथों हाथ लिखना पड़ेगा। कंगना कॉपी पेन उठा ला। सर हाथ में ही है। नहीं वो मेरे को पता है ना, बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं कर रहे। मानव कॉपी पेन उठा ला। सर ये चैप्टर तो लिख रखा था, पुराने रजिस्टर में कोई लिखा हुआ है। बात नहीं, दोबारा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। जितनी बार लिखोगे उतना ही रिवीजन होगा। सभी को लिखना है बेटा। दिया सबके हाथ में कॉपी पेन है, सबके हाथ में। मैं यस चेक सर। अभी बीच में 4-5 क्वेश्चन करने के बाद मैं चेक कर लूंगा कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा, किसी से भी रैंडमली। इसलिए प्लीज मेरे को आप ऐसा मत करना है कि भाई है ना कोई लिखे ही नहीं। चिरायु, आर्यांश, ध्रुव, आंचल, कंगना, मानव, साथ में लिख रहा हूँ सर। सब साथ में ही लिख रहे हैं। अब आगे से यही रहेगा, सबको साथ में लिखना। क्योंकि बेटा अब मैं तुम्हें कोई भी है ना इस तरह का वो नहीं करने दूंगा। सबको साथ में लिखना है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है मुझे। जितना है ना लोगों को है ना तुमको थोड़ा सा भी वो देते हैं लीनियंसी, सब गलत फायदा उठाते हैं, इसलिए अब कोई लीनियंसी नहीं है। चलो, हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग, ईच ऑफ 2 vowels and 3 consonant, 2 vowels and 3 consonant, can be formed from the letters of the word daughter. हमें लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर 2 वोवल लेना है, 3 कॉन्सोनेंट लेना है। इनमें से मतलब 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट, मतलब कितने लेटर वर्ड बनाना दिया? 2 और 3 लेटर वर्ड हो गया, 5 लेटर वर्ड। पहले तो वोवल्स बताओ, वोवल्स कितने? A U E। AUE, तो 3 वोवल्स है भैया, 3 वोवल्स। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? D G S T R, 5 कॉन्सोनेंट। 3 वोवल में से 2 वोवल लेने हैं आपको। तो देखो नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे बनेंगे समझना। 3 में से 2 सेलेक्ट किए और 5 में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए, तो कितने लेटर वर्ड हो गया? इनटू 5 फैक्टोरियल। अब देखो कॉम्बिनेशन भी हो गया और सिलेक्शन भी हो गया। आपने पहले क्या करा, 3 वोवल में से 2 वोवल सेलेक्ट किए और 5 में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट की और बन गया 5 लेटर वर्ड। तो इनको अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो 3C2 की वैल्यू होती है 3, 5C2 की वैल्यू 10 और 5 फैक्टोरियल हो गया 120। तो ये आ गया 3600। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए आपके 3600। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गया 3600। क्या इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। पक्का समझ में आ गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट, एक और इसी टाइप का प्रॉब्लम है कि देख लीजिए।
ये लिख लिया था क्या सबने? हैं? Yes, sir. Yes, sir. In an examination paper, a question paper consists of 12 questions. Consists of 12 questions divided into two parts. A and B. Divided into two parts A and B. Containing 5 and 7 questions respectively. 5 and 7 questions respectively. Or a student is required to attempt 8 questions in all. Selecting at least 3 from each part. At least 3 from each part. Selecting at least 3 from each part. In how many ways can he select the question? सर किसी का मैसेज आया क्लास में एडमिट करने के लिए। एक मिनट के लिए मैंने देखा नहीं ना अभी का चक्कर। रोहित in how many ways can he select the questions? अब ये देखो दो सेक्शन से भाई पार्ट है और पार्ट बी समझना। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर 5 क्वेश्चंस और पार्ट बी के अंदर 7 क्वेश्चंस। ये हमें गिवन है। कम से कम 3 क्वेश्चंस करने हैं भाई। कम से कम 3 क्वेश्चंस करने हैं। अब कम से कम 3 क्वेश्चंस करने हैं तो पार्ट ए में से कितने करोगे? सब मैंने 3 किए, टोटल 8 करने हैं भाई। इसमें से 3 करोगे तो इसमें से कितने करोगे? 5। इसमें से 4 करोगे तो इसमें से भी कितने करोगे? 4। और इधर से 5 करोगे तो इधर से 3 करोगे। ये 3 केस बनेंगे भाई। बनेंगे नहीं बनेंगे? बोलिए। यस सर। भाई 5 क्वेश्चन में से 3 करना है, इधर 7 में से 5 करोगे, इधर 5 में से 4 करोगे तो इधर 7 में से 4 करोगे, और इधर 5 में से 5 करोगे तो इधर तो नंबर ऑफ वेज। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज इधर लिख देता हूं। टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज 5C3 multiplied by 7C5 plus 5C4 multiplied by 7C4 plus 5C5 multiplied by 7C3। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। ना 5C3 की वैल्यू 10 और 7C5 की वैल्यू 21। आप निकाल लेना 7C5 मतलब 7C2, 7C5 मतलब 7C2 21, 5C4 की वैल्यू 5 और 7C4 की वैल्यू निकालोगे तो 35। ये 1 और ये भी 35। सोल्व करिए। 210 प्लस 175 प्लस 35। तो बेटा टोटल केस निकालोगे तो हमारा कितना केस आ गया? टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए बेटा? 420। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ केस आ गए भाई 420। These are the total number of case 420। क्या ये समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. इसको लिख लीजिए जल्दी से। सबको कॉपी करना है बेटा, सबको कॉपी करना है। हो गया सर। कल हमारी क्लास 2 बजे है भाई, कल हमारी क्लास 2 बजे है और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है। आज मैंने उसका लेक्चर भेजा है आपको और वीडियो तो भेज ही दिया था, दोनों चीज भेज चुका हूं मैं तुम्हें। बाकी के लेक्चर भी भेज दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन आप कल की क्लास हमारी 2 बजे है। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई भी मिस मत करना, पहले बता रहा हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है बिल्कुल, यदि जिसने वो कहा ना कि छोड़ दी तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। From a class of 25 students, from a class of 25 students, 10 are chosen, 10 are chosen for an exhibition party. There are 3 students who decide that either all of them will join, either all of them will join, or none of them will join. None of them will join. In how many ways can the exhibition party be chosen? In how many ways the exhibition party be chosen? कितने तरह से हम ये पार्टी को चूज कर सकते हैं? In how many ways can the exhibition party be chosen? अब कैसे करेंगे समझो। कितने स्टूडेंट है? 25. अब 10 हमें चूज 25. करना है। भाई 2 केस हो गए भाई, या तो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे। केस फर्स्ट, ये हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर। When 3 students decided to join, भाई 3 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने सोच लिया कि हम तीनों को जाना है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, भाई इन तीनों ने तो सोच लिया हम तीनों के तीनों जाएंगे, तो बाकी कितने जने और सेलेक्ट करने हैं बेटा? 7. कितने में से? 22. वेरी गुड, 22 सी से। ये 3C3 तो 1 हो गया, इसका मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो गया बेटा? 22C7। ये समझ में आया क्या दिया? Yes, sir. किसी को डाउट है बेटा इसमें? No, sir. Sir. Now case second, when 3 students decided not to join, तो तीनों ने सोच लिया कि नहीं ज्वाइन करना भाई, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, भाई तीनों ने मना कर दिया कि भाई हम तो तीनों नहीं जा रहे, तो बाकी कितने में से सेलेक्ट करोगे आप? 22C10. 22. 22 में से 10 जनों को सेलेक्ट करो।
क्या आ गया समझ में? Yes, sir. So therefore total number of ways, बस इनको निकालना मत क्योंकि लेंथी आएगा, तो यही छोड़ना बस। 22C7 plus 22C, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ये हमारा इसका टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस होगी। किसी को दिक्कत है इसमें? हाँ सर। No. लिख लीजिए इसको। मानव लिख रहा है ना बेटा? यस सर। मैं अभी तेरा ही चेक करूंगा, चिंता मत कर, मुझे तेरे ऊपर पूरा यकीन है, इसलिए बोल रहा हूं कि तू लिख रहा है। एक सर और लिख किसी लिया। प्रॉब्लम करते हैं अपन। हाँ बेटा, और किसी को कोई डाउट है इसमें? सर केस 2 इरेज करना। बेटा केस 2 ये है कि 3 जैसा 25 जने हैं। नहीं सर, इरेज मत करना। अच्छा, इरेज नहीं कर रहा, इरेज नहीं कर रहा। Next, a boy has 3 library tickets and 8 books of his interest. And 8 books of his interest in the library. Of these 8, he does not want to borrow. He does not want to borrow accounts part second unless account part first is also borrowed. Is also borrowed. Unless account part first is also borrowed. एक मिनट में मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। Account part first is also borrowed. In how many ways can he choose the 3 books of his interest? Can he choose 3 books of his interest? कितने तरीके से वो बुक्स चूज कर सकते हैं? देखो ये भी बिल्कुल इसी तरीके का प्रॉब्लम है जैसा भी करा था। भाई मैं पहले प्रॉब्लम को समझा देता हूं कि 8 बुक्स हैं, 8 बुक में अकाउंट फर्स्ट भी और अकाउंट सेकंड भी है, लेकिन वो अकाउंट सेकंड तभी लेगा जब उसने अकाउंट फर्स्ट ली होगी। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ले ली तो सेकंड लेना ही पड़ेगा, ले सकता है अकाउंट पार्ट सेकंड। मेरी बात समझ में आई? 8 बुक में से वो अकाउंट पार्ट सेकंड तभी लेगा जब उसने अकाउंट पार्ट फर्स्ट ली होगी, जब उसने अकाउंट पार्ट फर्स्ट ली होगी तभी लेगा, वरना नहीं लेगा।
उसके बिना नहीं लेगा। तो दो केस हो गए भाई। पहला केस फर्स्ट, स्टूडेंट बोरो अकाउंट पार्ट फर्स्ट। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे बेटा, उसने पार्ट फर्स्ट ली है तो पार्ट फर्स्ट तो ले ली 1 से 1, बाकी बची कितनी 7 7 7 में से कितनी लेगा 2 लेगा भाई। एक तो अकाउंट पार्ट फर्स्ट तो ले ही रखी है उसने, अकाउंट पार्ट फर्स्ट तो ले ही रखी है, तो बाकी 7 में से 2 लेगा भाई। क्या ये क्लियर है? यस सर यस सर ये समझ में आया? यस सर तो ये हो गया 1C1 की वैल्यू 1 और 7C2 की वैल्यू 21, तो ये 21 केस हो गए। तो इसके 21 केस हो गया। नाउ केस सेकंड। सर एक बार वापस समझाना, वो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। बेटा मैं आपसे बोल रहा हूं कि उसने अकाउंट पार्ट फर्स्ट लिया है, तो अकाउंट पार्ट फर्स्ट ले लिया तो अब कितनी बुक्स बची? 7 बुक बची। एक बुक तो ले चुका है, तो बाकी 7 में से कोई भी 2 बुक और लेनी है उसको। भाई उसको पार्ट सेकंड तभी मिलेगी जब उसने अकाउंट पार्ट फर्स्ट लिया होगा। तो पार्ट फर्स्ट ले ली तो बाकी 7 में से कोई भी 2 ले लेगा। जरूरी है कि वो पार्ट सेकंड लेगा इसे, जरूरी नहीं है कि वो पार्ट सेकंड लेगा इसे, लेकिन लेगा तो ऐसे ही करेगा वो, लेगा तो इस तरह से ही करेगा भाई। उनमें से कोई भी 2 बुक लेगा। आया समझ में? यस सर। अब केस सेकंड क्या है? सपोज उसने स्टूडेंट डज नॉट बोरो अकाउंट पार्ट फर्स्ट, स्टूडेंट डज नॉट बोरो अकाउंट पार्ट फर्स्ट। भाई उसने जब पार्ट फर्स्ट नहीं लिया तो सेकंड भी नहीं लेगा। अरे भाई पार्ट फर्स्ट नहीं लिया है तो सेकंड भी नहीं लेगा ना, मना कर रखा है। पार्ट फर्स्ट नहीं लिया तो सेकंड भी नहीं मिलेगी। तो बाकी कितनी वो बुक्स बची अब बेटा? बाकी कितनी बुक्स बची? 6 बची। 6 में से कितनी लेनी है उसको? 3 लेनी है ना। तो नंबर ऑफ वेज 63, नंबर ऑफ वेज 63, 20 केस है। अरे भाई जिसको नहीं समझ में आया दोबारा बोलो मेरे को। केस फर्स्ट सबको समझ में आ गया क्या कि किसको नहीं आया? किसको नहीं आया केस फर्स्ट समझ में? बोलिए, कोई है जिसको केस फर्स्ट समझ में नहीं आया बेटा? नो सर। केस सेकंड किसको नहीं समझ में आया? आ गया केस सर। सेकंड दोबारा बोल रहा हूँ, केस सेकंड ये बोल रहा है कि उसको पार्ट फर्स्ट नहीं मिली है, उसने पार्ट फर्स्ट नहीं ली है। तो पार्ट फर्स्ट नहीं ली है तो बेटा सेकंड भी नहीं लेगा, क्योंकि देखो ये लिख रहा है वो पार्ट सेकंड तभी लेगा जब उसने पार्ट फर्स्ट ली हो। तो उसने पार्ट फर्स्ट नहीं ली है तो बेटा सेकंड भी नहीं लेगा, नहीं लेगा ना। नो सर तो बाकी बची 6, तो 6 में से कितनी बुक्स लेनी है उसको? 3 बुक्स लेनी है बस। तो 20 वेज हो गए आपके। क्लियर? यस यस सर सर तो नंबर ऑफ वेज हो गए आपके 21 + 20, टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज 21 + 20 = 41। तो इसके 21 + 20 41 केस हो गए। क्या ये क्लियर है? यस यस सर सर चलो लिख लीजिए इसको जल्दी से, इसको कॉपी कर लीजिए बेटा। शेर सिंह आज के बाद कंसेप्ट यही है कि आपको हाथों हाथ कॉपी करना पड़ेगा। मैंने किसी का चेक किया और वो नहीं करेगा तो मैं हाथों हाथ उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। आपको हाथों हाथ को आपको पूरा कॉपी करना पड़ेगा हाथों हाथ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट कुछ भी नहीं लिख रहे, इसलिए आपको कॉपी करना पड़ेगा साथ के साथ। तो ये हर क्लास में मैंने एक कंसेप्ट बना दिया है
सबको लिखना पड़ेगा। लिख लिया क्या? Yes, sir. लिख लीजिए जल्दी से, क्योंकि वैसे तो ये चैप्टर आखिरी सांस से गिन रहा है, वैसे लगभग कंप्लीट है। परसों से इवनिंग वाले टाइम में रिवाइज क्या करेंगे भाई? कौन सा चैप्टर? तुम्हारे पेपर कितना आगे खिसके हैं ये बताओ तुम। सर बताया नहीं। क्यों सर दिया? मेरे पता चला? सर मेरे तो हमारे परसों तो से ही है डेट ही नहीं पेपर। बताई। क्या? हमारे में तो डेट ही नहीं बताई अभी एग्जाम की। अच्छा, और सर कुछ बोल रहा था? मेरे तो परसों से ही है। अच्छा, तेरा क्या क्या आ रहा है बेटा? सर मैथ्स में ये हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रिलेशंस। हाँ, तो तेरा मैथ्स का कब है? सर मैथ्स का 25 को है। 25 तक के हुए हैं, जब तक तो हो जाएगा बेटा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना? यस सर। और बाकी बेटा फिर तुम्हारी डेट नहीं बताई है, तो अपन एक काम करें, जो सुबह वाली क्लास है वो इवनिंग में ले लेते हैं ना 7 बजे। हाँ, उसका रिवीजन 7 बजे चालू कर देते हैं, क्या बोलते हो? यस सर। यस दिया? सर। यस सर। वो दिया भाई। अपन सुबह जो 9 बजे रख रहे थे वो क्लास अपन इवनिंग में रख लेते हैं भाई, जब तक तो हो ही जाएगा ना आपका। तो और कौन सा बचा है चैप्टर? क्यों दिया? हाँ सर। वो हमारा सेट्स कंप्लीट होने वाला है, एक क्लास बाकी है, उसके बाद हमारा सिर्फ वही तो रह गया है, लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज भी रिवाइज करना है कि तुम्हें? सर वो नए बच्चों के लिए हैं? चलो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारे तो अभी तो भाई एग्जाम खिसक गए, तो आराम से रिवाइज हो जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज भी रिवाइज हो जाएगा उसमें। ना देखो, सर हमारे तो लंबे ही खींचे लगता है, मतलब डेट्स वेट्स कुछ भी नहीं बताए और आइडिया भी नहीं बोल रहे। उसको फोन कर ले, किसी को भी आइडिया नहीं टीचर को। हाँ हैं? सर। टीचर को भी आइडिया नहीं है कि टीचर को फोन कर ले, किसी को भी कर ले, सुखीजा को कर ले, नहीं तो मेरा नाम लेके किसी से भी बात कर ले उससे। तुम्हारी एक बायो वाली मैडम थी ना 10th तक, क्या नाम था? संगीता मैम। नहीं, संगीता मैम नहीं। उषा दीक्षित 11th मैम। 12th कौन पढ़ाती है? अर्पिता मैम। नहीं, अर्पिता नहीं। अर्पिता भी खैर मेरे जान पहचान की है, अर्पिता भी जानती है मुझे। अर्पिता नहीं है, एक उषा और है। दीक्षित मैम। हाँ, उषा दीक्षित में, वो भी मेरी फ्रेंड ही है। किसी से भी बात कर लो तुम। वैसे तो तुम क्लास के स्कूल के स्टूडेंट हो, तो तुमसे तो क्या कौन मना करे। अब मैं पूछूंगा नहीं तो सर, वो एसएसटी वाले टीचर का बेटा, वो मेरा फ्रेंड है, तो उससे उनसे पूछा था, तो उसने भी मना कर दिया कि उसकी मम्मी बता ही नहीं रही। अच्छा, एसएसटी वाला है। एक हिंदी वाली भी तो थी यार तुम्हारी, ज्योति मैम। ज्योति मैम, जिनकी लड़की है ना मेरे से पढ़ी हुई है यार। रूपम मैम होगी। हाँ, रूपम मैम, हाँ। उसकी उनकी लड़की मेरे से 2 साल पहले पढ़ी थी। सर उनकी बेटी सबसे सबसे बड़ी मतलब? वो इलियास सर भी बोल देते हैं। कब पढ़ी थी उनसे? एक बार पढ़ी थी, मतलब सर पूछ रहे थे कि तुम्हारे स्कूल में नहीं वो नहीं नहीं हिंदी वाले। नहीं, 12th में तो मेरे से पढ़ी है। 12th में मेरे से पढ़ी है, 11th में पढ़ी होगी उनके पास। चलो, उसके तो बहुत अच्छे मार्क्स थे इसमें। चलो अगले आगे करते हैं। सर अक्षिता दीदी भी आपके पढ़ती थी ना? बिल्कुल, अक्षिता सिंह भी मेरे से पढ़ी। हाँ सर, मैंने देखा था। उसके तो 98 है। मैं
वो तो सिली मिस्टेक करी है, ये तो 100 में से 100 क्लोज, पागल है वो, उसको खुद को ही है ना बहुत दुख हो रहा था बात, इसी छोटी छोटी गलती करके आई जिसकी वजह। चलो देखो इधर, इन हाउ मेनी वेज can the letters of the word assassination be arranged so that all s comes together, all s comes together। बड़ा इजी, इसमें है क्या भाई, ए आ रहा है हमारा कितनी बार, 2 3 बार, एस 4 और आई 2 तो कोई रिपीट हो रहा है क्या, एन टू। 2, टोटल लेटर कितने हैं, 3 3 6 3 3 9 4 13, 13 में तो ये रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स, अब ये बोल रहा है चारों एस एक साथ आने चाहिए, तो इन चारों को एक मान लो, बचे कितने हैं, 9 9, हो गए कितने हैं, 10 तो नंबर ऑफ वर्ड्स 10 factorial 10 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्या आया समझ में, yes sir बस इसको सोल्व कर लो, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है इसलिए ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 इंटू 10,080, 15 इंटू 10,080, 15 इंटू 10,080 कितना आ रहा है, 151200 151400, तो 200 151400 सबका क्लियर है, हैं? यार मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। 151200 हाँ 151200, ये आएगा भाई, तो प्रॉब्लम इजी था ये, तो इसमें तो कोई डाउट किसी को, no sir नो सर। चलिए नेक्स्ट एक दो और कर लेते हैं, बाकी ये कंप्लीट है भैया। A group consists of 4 boys and 7 girls. Four girls and 7 boys. So 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 7 members, 5 members be selected? 5 members be selected if the team has first no girl, second at least 1 boy and 1 girl, and third at least 3 girls.
ये 3 केस है भाई, इसमें आपको आंसर निकालना। अब देखिए पहला केस है आपका नो गर्ल और 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, नो गर्ल। तो नंबर ऑफ वेज हो गए आपके, भाई एक भी गर्ल नहीं है तो पांचों क्या होंगे, Boys. पांचों क्या आएंगे, बॉय होंगे। तो 7C5, मुझे पता है 7C5 को मैं 7C2 लिख सकता हूँ, और 7C2 की वैल्यू हो गई 21। 7C2 इक्वल टू 21। दिस इज द फर्स्ट केस, नो गर्ल। इसमें कोई डाउट? नो No, सर। sir. अब ये बोल रहा है सेकंड वाला केस बड़ा अच्छा है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो देखो इधर बॉय गर्ल ऐसे लिख दो, एक बॉय होगा तो कितनी गर्ल होगी, 4। 2 बॉय होंगे तो 3 गर्ल होंगी, 3 बॉय होंगे तो 2 गर्ल होंगी, और 4 बॉय होंगे तो 1 गर्ल होगी। कम से कम एक चीज होगी। ये 4 केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे भाई, बोलिए। Yes, sir. भाई उसने बोला ना कम से कम एक होना चाहिए, तो 1 3 4 2 3 3 2, तो ये नंबर ऑफ वेज हो गए आपके, नंबर ऑफ वेज। ये हो गए बॉय कितने हैं 7, तो 7C1 इंटू 4C4, 7C2 इंटू 4C3, 7C3 इंटू 4C2, और 7C4 इंटू 4C1। इसको सोल्व कर लीजिए। 7C1 इंटू 1, 7C2 की वैल्यू 21 इंटू 4, 35 इंटू 6, और 35 इंटू 4, 84, 210, 140। कितना आ रहा भाई, निकालना कितना आ 441. रहा है, 441, 1. Yes, sir. 441। ये तीसरा केस, सेकंड केस आ गया। तीसरा केस है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो बेटा एटलीस्ट 3 गर्ल्स में ये वाले केस आएंगे दो, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो नंबर ऑफ वेज, भाई 3 गर्ल हैं तो 2 बॉय होंगे, और चारों गर्ल हैं तो 1 बॉय होगा। 84 प्लस 35, 35 क्यों, सॉरी 84 प्लस 7 कितने केस आ गए भाई, 91. 91 केस आ गए। ये तीनों केस क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए Yes, लिख sir. लीजिए बेटा इसको। फिर इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम, और ये कंप्लीट हो गया आपका। चलिए लास्ट प्रॉब्लम। तो ये हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया भाई, चैप्टर नंबर 7।
The different permutation of the all letters of the word. The different permutation of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary. Are listed as in a dictionary. How many words are there? Are there in the list before the first word starting with A? Before the first word starting with E. ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड आएंगे? तो बेटा ई से पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? बस ध्यान से देखो, पहला नंबर किसका है? A. ए के बाद D. सेकंड नंबर ई है ना? अरे सेकंड नंबर किसका है? E. ए ई। तो वो तो बोला ई से पहले कितने वर्ड आएंगे, मतलब ए से बनने वाले वर्ड। तो हमें सिर्फ निकालने हैं ए से बनने वाले वर्ड, क्योंकि उसने बोला ई से पहले कितने वर्ड आएंगे। तो देखो इधर कौन कौन रिपीट हो रहा है ये देख लेते हैं। ए से नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए, बस नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए। भाई ए फिक्स हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। लेकिन ए से स्टार्ट होने वाले तो 10 फैक्टोरियल। ए को छोड़ के कौन रिपीट हो रहा है? N. I. आई 2 बार हो रहा है, N 2 बार। 2 बार, बस Yes sir. बस ये आंसर है। और ये समझ में आया क्या? Yes, sir. ये 45 into 20160, 45 multiplied by 20160, ये इसका वैल्यू हो गया भाई। $45 multiplied by 20160, ये हो गया 90,7200। ये आंसर आ गया। दिस इज द वर्ड स्टार्टिंग विद ए। भाई ई से पहले ए से स्टार्ट होने वाले आएंगे, बस वो निकाल लिया मैंने। क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. चलो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब कल अपन 2 बजे मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है ना बेटा? Thank you, sir. Thank you sir.